भागलपुर में यूनेस्को के साथ साझेदारी में वर्की फाउंडेशन ने आयोजित 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ने 121 देशों से 8000 से अधिक नामांकन और आवेदन प्राप्त किए। गुरुवार को घोषित शॉर्टलिस्ट में बड़ी राशि के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 नाम शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यूनेस्को में शिक्षा के लिए सहायक महानिदेशक स्टेफेनिया जियानिनी ने कहा, यूनेस्को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का एक गर्वित भागीदार है जिसने युवा लोगों के जीवन में शिक्षकों की परिवर्तनकारी भूमिका को उजागर करने के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा, प्रेरणादायक शिक्षक और असाधारण छात्र समान रूप से शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए मान्यता के पात्र हैं, जो आज हमें कोरोना काल में सीखने के संकट के बीच देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोविड के मद्देनजर एक बेहतर दुनिया का पुनर्निर्माण करना है तो हमें हर बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार देना चाहिए। यह अगली पीढ़ी है, शिक्षक उनके मार्गदर्शक के रूप में है जो हम सभी के भविष्य की रक्षा करेंगे। उसी कड़ी में इस साल के लिए भारत के शीर्ष दावेदार में बिहार के शिक्षक सत्यम मिश्रा बच्चों की दुनिया को देखने के तरीके को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और छात्रों के लिए गणित को जीवंत करने के लिए शांत गुण तरकीबों का उपयोग करते हैं। एक ऐसा विषय जिससे अधिकांश छात्र डरते हैं, उनको सम्मान मिला है। देखिए, आई हैव ऑलवेज सेड इट दैट हम बहुत लकी हैं कि हम एक इंडियन हैं और मेरे दादा पंडित निशिकांत मिश्रा एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनसे बचपन से स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं। सो आई एम लाइक वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। और चाहे आप कोई भी रिलीजन लीजिए दुनिया का, अगर हम बात करें तो हम आपसे 2 इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहेंगे विच मेक्स मी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इंडिया। ऐसा हिस्ट्री किसी कंट्री का हो ही नहीं सकता है। सो 2 क्विक पॉइंट्स ऑन दैट। सो सबसे पहला तो है कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म, ये 4 तो इंडिया में इवॉल्व हुआ, 4 धर्म। और जो अगर आप बाकी 3 प्रोमिनेंट रिलीजन का बात कीजिए इंडिया में, जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, और जो एक थोड़ा सा रेयर है कम्युनिटी जो इंडिया में अब कम है, ज्यूज़, अगर आप उसका बात कीजिए तो आपको कमाल लगेगा कि पहला मस्जिद इंडिया में 629 AD में बना, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जिंदा थे। उस समय से इस्लाम इंडिया में है। क्रिश्चियनिटी लोग समझता है कि शायद ब्रिटिशर्स लेके आए या अमेरिकन्स लेके आए, लेकिन क्रिश्चियनिटी इंडिया में 52 AD में आ चुका था। सेंट थॉमस जब इंडिया आए तो 52 AD में क्रिश्चियनिटी आया उनके साथ। और एक स्टोरी है कि जब सेंट थॉमस इंडिया आए तो एक यहूदी लड़की उनको केरला के शोर्स पे वेलकम की। सो उस समय से ज्यूइश प्रेजेंस था इंडिया में। सो मेरा मानना ये है कि जो कंट्री इतना बड़ा है, जो कंट्री इतना डाइवर्स है, बीइंग एन इंडियन is a matter of huge pride for me. I cannot really see myself as anything else but an Indian. कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? I think सबसे ज़्यादा, to be very honest with you, इसलिए नहीं कि सब लोग बोलते हैं और बोलने में अच्छा लगता है, but I think सबसे ज़्यादा भगवान को। I am very religious और सबसे पहला credit I would want to genuinely thank God for it. Second, my parents and family members. Because I have taken very crazy decisions. I graduated as an engineer from a really good college, then I became a teacher, then I went to Lebanon. So काफ़ी अजीबो-गरीब decisions हम लिए अगर आप उसको एक conventional तरीके से देखें, but my parents always stood by me. अगर उनका support नहीं होता तो I don't think कि आसानी से हम ये कर पाते। करते तो ज़रूर, but आसानी से शायद नहीं हो पाता। And I think I would definitely want to from the bottom of my heart thank my school, Mount SSC School भागलपुर, उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर्स, माउंट SSC स्कूल पुरैया हाट जो उसी का एक ब्रांच है जहाँ पर हम अभी करेंटली पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल 40% ट्राइबल स्टूडेंट्स को देखता है। सो वेरी ग्रेटफुल टू एवरी। यस, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की सूची में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत खुश। और रियल रीज़न खुशी का है कि आई ऑलवेज़ वांटेड, भागलपुर में पले बड़े हैं, भागलपुर में एजुकेशन हुआ है, सो आई ऑलवेज़ वांटेड कि कभी हम कुछ ऐसा करें कि भागलपुर का नाम आए मेरे साथ। एंड फाइनली आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग जहाँ पर आई कैन बी वेरी प्राउड कि आई रिप्रेजेंट भागलपुर। दुनिया भर में 50 शिक्षकों में आपका भी नाम आया है, तो इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ा आपको?
देखिए 6 साल से तो बहुत ज़्यादा, लेकिन होता है कि जब आप अपना काम एंजॉय कर रहे हैं तो वो परिश्रम तो कम लगता है, वो हार्ड वर्क से ज़्यादा वो एक हाउ डू आई पुट इट, एक पैशन हो जाता है. So I think I just kept following my passion. Very grateful to my family for all their support. Very grateful to all my students because they never made me feel कि हम एक दिन भी काम पे जा रहे हैं. It was always like I'm going to meet some really bright young kids, discuss lot of stuff with them and help them succeed. गणित विषय से आपका लगाव इतना रहा, इसका राज क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा डर स्टूडेंट्स को किस सब्जेक्ट में लगता है. सो आई थिंक आप किसी से भी पूछेगा. और एक बड़ा एक टिपिकल चीज़ था जो हम ऑब्जर्व करते थे, आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, कि आप कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट लोग से मिलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो आपसे बोलेंगे यार मैथ से बड़ा डर लगता है. सो ये हमको कभी समझ में नहीं आता था कि जो आदमी इतना स्मार्ट है, जो इतना इंटेलिजेंट है, एक कॉमन एरिया था कि 10% आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे ही ऐसे जो मैथ से डरते हैं. सो आई वाज लाइक शायद हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं पढ़ाने में, क्योंकि और हर बच्चा फिर डर रहा है. सो आई जनरली थॉट कि ऐसे चीज़ का इलाज निकाला जाए जो काफ़ी लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. कामयाबी के सफ़र के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं. कामयाबी का सफ़र तो बस यही है कि भागलपुर में रह के ये अचीव करना, ये सबसे ज़्यादा खुशी का बात है. आई कैन प्रॉमिस यू कि हम अगर दुनिया के किसी भी कोने में रहते और हमको ये मिला होता तो आई डोंट थिंक कि हम वो फील कर पाते जो हम यहाँ रह के फील कर पा रहे हैं. मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर्स, मेरे जूनियर्स, सारे लोग यहाँ पर हैं, मेरा फैमिली यहाँ पर है. सो आई थिंक यस, हर आदमी को काम करना पड़ता है जो भी अचीव करना चाहता है, लेकिन अगर आप अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, अगर आप अपने जगह, अपने घर पे रहते हैं, देन थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू. आपने अपना देश का भी नाम रोशन किया है, तो उसके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं भारतवासी होने के नाते? देखिए आई हैव ऑलवेज सेड इट दैट हम ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं. थैंक यू.